शादी से पहले बहुत सारे रस्म हैं, इसको ख़त्म करो। देखो बारात अभी बताया नहीं, ये वो हजरत बता रहे थे कि हजरत क्या बोले, मेरे गांव में एक लड़की की शादी हुई, लड़के की शादी हुई, और वो लड़के का घर कितनी दूरी पे, लड़की का घर से लड़का का घर 1 किलोमीटर दूरी है। कितने है? 1 किलोमीटर दूरी है। और कुर्बान जाइए, ये लड़का बारात जाने के लिए आदमी कितना लिया जानते हैं? 400 आदमी बाराती जाए। बताइए ये लड़की का बाप के ऊपर में जुल्म है कि नहीं है? हर जुल्म करने वाला जालिम है, और हर जालिम अल्लाह का मुजरिम है, अल्लाह का मुजरिम है। अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा। अरे बेटी वाला वो तो मजबूर है, जवान बेटी सर पर बैठी है। पूछो जाकर उन बापों से जिनके सर पे जवान बेटी बैठी हो, उन भाइयों से जाकर पूछो जिनके सर पे जवान बहन बैठी हो। अरे बाप रात में सोता है, नींद नहीं आती। हाँ, तुम्हें एहसास होगा जब तुम बेटी वाला बनोगे, बेटी का बाप जब बनोगे तब तो तुम्हें एहसास होगा। आज 3 लाख 2 लाख इधर जहेज चलता है कि नहीं चलता? इधर चलता है, चलता है। बुलेट। मुसलमानों तौबा करो, मेरे बच्चों तौबा करो। देखो एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना। एक बात याद रखना, हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, माँ को खिलाओ, बाप को खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ, और कुर्बान जाओ। हराम कमाओगे इसमें नुकसान के अलावा फायदा नहीं है। एक तो ये है कि तुम हराम कमा के लाओगे, बीवी को खिलाओगे, बच्चों को खिलाओगे, माँ बाप को खिलाओगे, इसका हिसाब बीवी नहीं देगी, तेरे बच्चे नहीं देंगे, तेरे माँ बाप नहीं देंगे। इस पैसे का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, अजाब तुम्हें सहना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चों 100 रुपए कमाओ, हलाल कमाओ, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह उसी 100 रुपए में इतना बरकत देगा कि तुम बाग बाग हो जाओ। बेटी वाले से जहेज नहीं लेना, बेटी वाले से जहेज गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। मेरी बेटी छोटी थी ना, बेटी जब छोटी रहती है तो बाप कुछ ना कुछ खरीद के देता है ना भाई। अब देता है ना भाई, बोलो भाई, देता है ना। बाजार गया, मेला गया, बेटी को लेकर गया, छोटी बच्ची है, बा मी एटा 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 मोटर कार लो, बाप खरीद दिया। बा एटा लूं, बाप खरीद दिया। बा एटा खिलौना लूं, बाप खरीद दिया। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो सिलसिला तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। एक बात याद रखो, 3 लाख बेटी वाले से लिए, उस बच्ची को पता चलेगा ना जो तुम्हारी बीवी बनेगी कि मोर बा से 3 लाख टका लिए ही, पता चलेगा ना, पता चलेगा। वो लड़की मजबूर है, शादी कर लेगी, शादी कर लेगी, सुनो तुम्हारी बीवी बन जाएगी, वो दिल से इज्जत करेगी। अरे दिल से इज्जत करबे, खिदमत करबे, पा दबावे, बदन दबावे, माथा दबावे, नट्टी दबा दे तो जा झमेला खत्म है गई। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है
ए दोस्त तो दुल्हन फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। और सुन लो मेरी माँ बहनों, सुनो मेरी बेटियों, सुनो मेरी बच्चियों, सुनो मेरी बहनों, सुनो, जो लड़का जहेज मांगबे वहार संगति बिहानी करी। अरे शादी लड़का के साथ किया जाएगा कि डकैत के साथ किया जाएगा? शादी लड़के के साथ में करना है कि भीख मंगा के साथ कीजिएगा? जहेज जो मांग कर लेता है हम उसका नाम रखे हैं इंटरनेशनल फकीर। बाप रे बाप। एक लड़का को देखे कोट पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, हाथ में चिमचिमाती घड़ी है, जूता पहना है, तो हम बोले कि बेटा बहुत सज धज के है, कहाँ जा रहा है? बोला नहीं कल तो मोर बिहा भैया। ओ बिहा किया, अच्छा। कोट टक्के दिलगुर है? बोला ससुर। बोला अच्छा। पैंट? बोला ससुर। जूता? बोले मोर ससुर। घड़ी डारे? बोले ससुर दिए। अच्छा। बोला और कुछ दिया है? बोला आइए मेरे साथ आइए। घर ले गया, रूम के अंदर ले गया, देखा सजा हुआ रूम है। बोला कि मौलवी साहब एटा पलंग के दिए रे? बोले ससुर दिए। अलमारी? ससुर दिए। सोफा सेट? ससुर दिए। गोदरेज? ससुर दिए। बर्तन ला रे? बोला मोर ससुर दिए। तो हमने कहा कि तोर कुछ छो कि नहीं जान? बोला नहीं, जतेला सामान आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब मेरी बीवी लाई है। हम बोले बे वो अकेली लड़की होकर इतना सामान लाई, तुम्हारा क्या है? बोला खाली मुरजान छे। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ, सुनो 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 सुनो, मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द हो तुम। ओहो शेर बनो। शेर शिकार करता है, शेर खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। औरत मत बनो। जहेज तुम्हें मुबारक हो, लड़की वालों से कह दो मुझे जहेज नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे दोनों हाथों में ताकत दी है, अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्त रखा है। इंशाअल्लाह मेरे मुकद्दर में अगर अल्लाह ने दौलत लिखा है, मेरे बच्चों इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह देखना मिट्टी को छुओगे अल्लाह सोना बना देगा। अरे उस बच्ची का कदम तेरे घर में पड़ जाएगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे? ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। आज जे ले लिया हो वापस नहीं होगा। नहीं है, नहीं है बेना, नहीं है बेने। थपाची गाड़ी पुराना है गया, वो भी तो वापस कर दो सास ससुर को। एक लड़का की बीवी मैके चली गई थी, मैके में थी, तो फोन किया कि मुन्नार माँ थी ओसबो नहीं? बोला ओसुम नहीं थी ओसबो तब न जामने में। बोला ठीक है मी 12 बजे पहुँचे जाइए। ठीक है तैयार रहो। और बीवी तैयार होकर इंतज़ार कर रही थी मुन्नार बाब ओसबे मी आज घोर चले जाऊँ। ये लड़का आया, बिघोर हाट आया, पहुंचा तो सोचा कि ससुराल जा रहे हैं तो कुछ लेके जाना होगा। अरे ससुराल जाना कुछ लेके जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। ज़्यादा कुछ लेके जाइएगा तो ज़्यादा वहाँ खिदमत होगा। तो ये लड़का 150 रुपया का केला लिया कि साला उला है, साली है, सारे लोग हैं तो अच्छा रहेगा। 150 रुपया का केला लेके ससुराल पहुंचा, जाके खाना खाया। खाना खाने के बाद अपनी बीवी से बोला कि चल 3 बजे गई है, चल घर चल। बीवी तैयार हो गई, निकली घर से तो सास दरवाजे तक आई तो सास दामाद को बोली कि बेटा सुन। आंचल खोली, आंचल से 100 का नोट निकाली। सास बोली बेटा ऐटा रखे ले, चाह पान खाए ले। ये लड़का लेकर पॉकेट में रख लिया। जब कुछ दूर चला तो ये लड़का अपनी बीवी से बोला बताओ तुम्हारी माँ कितनी बखील है? बोला कि भैया? बोला बताओ ये नाइंसाफी नहीं है। हम गए 150 रुपया का केला लेकर गए और तुम्हारी माँ हमको 100 रुपया दी। तो उसकी बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे आप?
मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, नेक बीवी ढूंढो, सोमो सलात की पाबंद हो, नेक। अच्छा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाओ, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह वक्त है। मुसलमानों सुनो, यह आज का लीडर नहीं है, यह आज का नेता नहीं है, कुर्बान जाओ, सारा मदीना सो रहा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह हैं, अपने गुलाम को साथ लेकर रातों को गश्त करते थे, घूमते थे, देखते थे किस घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला है, किस घर में कोई खाना खाया कि नहीं खाया, कोई बीमार तो नहीं है जिसको दवा की जरूरत होगी, कोई परेशान हाल तो नहीं है। ये था, ये थी सियासत, ये थी इस्लामी सियासत, बादशाहत थी। रात 12 बज रहे, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु गली से गुजर रहे हैं, तो एक आवाज़ आई कानों से टकराई, घर से आवाज़ आई। एक बुढ़िया अपनी बेटी से करेगी, ए बेटी सुते लो ना की। तो बेटी बोली कि नहीं माँ, हम नहीं सोए। बोले बेटी उठ। अब वो बुढ़िया दूध का कारोबार करती थी, दूध उसके घर में बकरियां वगैरह थी, दूध निकालती थी, बेचती थी, वही कारोबार, और कोई कारोबार नहीं। तो बुढ़िया बोले कि बेटी, ये जो 5 किलो दूध छे नहीं, यहाँ 2 किलो पानी मिले दे। तो बेटी बोली कि अम्मा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया है कि कोई भी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। तो माँ कहती है कि बेटी, कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहा है, वो तो सो रहा होगा, उसे कैसे पता चलेगा, वो तो सो रहा होगा। बेटी, तुम्हारे हाथ पीले करने हैं और तू जवान है बेटी, मुझे फिक्र हो रही है, कुछ पैसे जमा हो जाए बेटी, तेरे कपड़े सिल जाए, तेरी शादी कर दूं। बेटी कहती है कि अम्मा ठीक है, उमर नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का खुदा तो देख रहा है, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। अम्मा हम पानी, दूध में हम पानी नहीं मिलाएंगे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कान लगाकर दीवार से माँ बेटी की गुफ्तगू को सुने। बेटी बोली अम्मा सो जाओ, अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो कोई ना कोई इंतज़ाम करेगा, लेकिन गुनाह नहीं करना है, गलत काम नहीं करना, गुनाह नहीं करना। माँ को बेटी सुलाई, बेटी भी सो गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम से कहते हैं, इस मकान में निशान लगा दो। मकान में निशान लगा दिया गया, गश्त पूरी हो गई और कुर्बान जाओ, मस्जिद नबी में फजर की नमाज पढ़े हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनके बाद दरबार लगा है, आप बैठे हैं, अपने गुलाम से कहते हैं, जाओ जिस घर में निशान लगाए थे, बुढ़िया को भी बुलाओ, माँ को भी बुलाओ, बेटी को भी बुलाओ। अब चले गए सिपाही, बुढ़िया कहने लगे चलो अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। बुढ़िया की हालत खराब रे बाकी है वे, बादशाह बुला रहे हैं, ये बेचारी समझी तो कोई गलती नहीं करी आई, या हो सकता है कि मेरे बारे में कोई कान भर दिया होगा, कुछ कहा होगा, बहुत परेशान हुई। अब बादशाह का हुक्म था और बुढ़िया चलने लगी, बेटी को भी साथ ले ली, दरबार में पहुंची है। और मुसलमानों सुनो, मेरे बच्चों सुनो, नौजवानों सुनो, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये हकीकत सुना रहा हूँ। सुनो सुनो, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो बुढ़िया जब पहुंचती है तो हजरत उमर फारूक सलाम करते हैं, अम्मा बैठ जाओ, अम्मा बैठो। बुढ़िया बैठ गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अम्मा ये तेरी बेटी है? क्या कि आमिरुल मोमिनीन यही एक बेटी है। अच्छा, घर कैसा चलता है? अमीरुल मोमिनीन हम गरीब हैं, घर क्या चलेगा, बस अल्लाह का शुक्र है, वो 2 वक्त की रोटी खिला देता है, मीठी नींद सो ले लेते हैं अमीरुल मोमिनीन, बस ये बेटी है, यही मेरा सहारा है। अच्छा अच्छा, हाँ, इस बेटी की शादी तुमने नहीं की? कहा कि अमीरुल मोमिनीन गरीब से कौन शादी करेगा? कहा कि तुम चाहती हो कि बेटी की शादी हो जाए? कहा कि अमीरुल मोमिनीन दिल में तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी का हाथ पीली हो, मेरी भी बेटी की शादी हो जाए। तो कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि माँ ऐ ज़ईफ़ा, एक बात कहूँ, इस रिश्ते को कबूल कर लेना, इनकार मत करना। ये जो तुम्हारी बेटी है, हम इसको अपनी बहू बनाना चाहते हैं, कबूल है?
है बुढ़िया रोने लगी कि अमीरुल मोमिनीन आप मजाक कर रहे हैं, कहाँ आप बादशाह हैं, कहाँ अमीरुल मोमिनीन हैं, कहाँ हम गरीब हैं, अब मेरी बेटी को बहू बनाएंगे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया आप तैयार हो जाओ, इजाजत दे दो, मैं अपने बेटे के साथ तेरी बेटी का निकाह करूँगा। और तारीख गवाह है मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की के साथ में किया। अब उसी लड़की के नस्ल से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसे अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह वाले पैदा हुए। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, लड़की के अंदर में सौम सलात देखो, दीनदारी देखो, दीनदारी है कि नहीं है, इंशाअल्लाह नेक बीवी मिल जाएगी, उसका कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ खूबसूरती मत देखो, सिर्फ खूबसूरती को नहीं देखना है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हुस्न जमाल देखता है, कोई मालो ज़र देखता है, पैसा देखता है, और कोई हसब नसब देखता है, और कोई ख़ानदान देखता है, कोई खूबसूरती देखता है। तो तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, चाहे वो लड़के का रिश्ता हो चाहे वो लड़की का रिश्ता हो। जायज़ नहीं लेना, कोई बारात नहीं, कोई बारात झमेला नहीं। बारात का देखो देखो किताबों में मजहब इस्लाम में दो चीज़ें हैं, निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा छे, निकाह छे और की छे वलीमा। यहार बात जे बारात छे, बारात यहार कोनो तस्वुर नहीं छे, ये बारात किस बला का नाम है भाई। अच्छा देखिएगा, बारात में जाने वाले लोग दावत दीजिएगा ना, भैया कल बारात जावा है तो मोर बेटार बिहार छे, बोला अच्छा कै बजे निकलना छे, बोले वही 12 बजे निकलना छे, 1 बजे दोपहर खाना खाना छे, ठीक छे मैं तैयार रहूँ, मैं सब काम छोड़े दूँ, बारात नहीं छोड़ी मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिएगा, बारात जाना है, सुबह नाश्ता नहीं खाएगा, तो बीवी बोली कि नाश्ता करवो नहीं, बोला नहीं पेट खाली रखना छे, वहाँ भरना छे। है यानी पता ये चला कि पेट को खाली रखना है, वहाँ भरना है। सोचो तो सही, ये लड़की वालों के ऊपर में जुल्म है कि नहीं। 3 लाख रुपए अलग दिया, सारा सामान अलग से दिया है, अब फिर ये 400 आदमी का खाना। उस बेचारे को जाकर पूछो ये पैसा कहाँ से लाया, ज़मीन बेचा होगा, कर्जा उठाया होगा, सूद पे पैसा उठाया होगा, वो ब्याज पे पैसा उठाया होगा, वो रात को सोता होगा, नींद नहीं आती होगी। तुम क्या समझते हो जन्नत में चले जाओगे? कसम खुदा की, नमाज पढ़ो, तेरे नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। इस्लाम ये नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ रोजा रख लेने का नाम ईमान इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ते तो रोज़ा भी रखो, रोज़ा रखते हो तो अल्लाह ने दौलत दिया, ज़कात निकालो, ज़कात निकालो, अल्लाह दौलत दिया, हज करो और कुर्बान जाओ। सुनो सुनो, माँ बाप की खिदमत भी करो, बीवी के साथ अच्छा सलूक भी करो, बच्चों की अच्छी तरबियत भी करो, और सुनो पड़ोसियों का ख्याल भी करो। अब एक प्यारी हदीस मैं आपको सुनाऊँ, इंशाल्लाह सुनेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस, मेरे बच्चों सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के मजमा में बैठे हैं, आपने फरमाया ओ कसम अल्लाह की वो मोमिन नहीं है। साहबा लरस गए, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है, कौन मुसलमान नहीं है? तो एक मरतबा फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। 3 मरतबा फरमाया वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। सहाबा लरस गए, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके हाथ और ज़बान से उसका पड़ोसी परेशान रहे वो मोमिन नहीं है। पढ़ो नमाज, वो मोमिन नहीं है। मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, पड़ोसी को गाली दी वो सताबो, वहाँ परेशान कर वो, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। मेरी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। ये जो ज़बान, ये देखो, ये ज़बान को देखते हो, एटा की बोलो जुहा में की बोले जीभा है ना। देखो ये बहुत मुलायम है, ये बहुत मुलायम है।
लेकिन अल्लाह की हिकमत देखो, 32 ताला के अंदर अल्लाह इसको रखा है। 32 ताले के अंदर में ये है जबान। 32 ताला, दांत ला कीजिए। अरे ताला से ना 32, दांत क्या है? अरे ताला है। इस 32 ताले के अंदर में अल्लाह ने जबान को रखा है। जबान